जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ का एक सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसमें हम यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि खालसा पंथ का शुरुआत सिख के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह ने स्टार्ट किया था। आपको याद रखना है कि 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन, वैसाखी बहुत अच्छा त्यौहार है, आप सभी को पता होगा, इससे याद रखिएगा। वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे। आपको ये सब बातें याद रखना है, जिससे आपके अगले क्वेश्चन जो होंगे, इससे जुड़े भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। 1666 में हुआ था। और इनके पिता का नाम, आपको जो 9वें गुरु थे सिख के, नाम था गुरु तेग बहादुर। कौन? गुरु तेग बहादुर। ये सब आपको याद रखना है, वो 9वें गुरु थे। साथ में इन्होंने 5 ककार को स्टार्ट किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार का आरंभ किया था। 5 ककार में आपका होता है केस, दूसरा होता है कंघा, साथ में कृपाल और कच्छा, सूती कच्छा। और आपने देखा होगा पंजाबी लोगों में कड़ा पहनते हैं, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था हाथों में कड़ा पहनने का। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? तो आप सभी को मैट्रिक टन नहीं होगा, ये है 8.46 टन। आपको साथ में ये भी फोर्ब्स के मुताबिक जो है, भारत के पास अभी जो टोटल सोना है वो 797 टन सोना है भारत के पास। और भारत का जो है, अगर बात करें पूरे विश्व में, तो 9वें स्थान पे है। 9वें स्थान पे भारत अभी है सोने के भंडार में। पहले स्थान पे रूस है, जिसके पास 2329 टन सोना है। पहले स्थान पे रूस है, जिसके पास 2329 टन सोना है। साथ में अप्रैल 2020 से 2022 तक में आरबीआई ने 132.34 टन सोना खरीदा है। अभी 2023 वित्त वर्ष की बात करें, 2023 वित्त वर्ष में भारत ने जो है 34.22 टन सोना खरीदा है। तो इन सब बातों को आप एकदम ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो आप सभी को पता है आनंद कारज, साथ में इसको कहते हैं कि
लवन, ये जो सिख में विवाह पद्धति है उसका नाम है। और इसको आरंभ किया था गुरु अमरदास ने। कौन आरंभ किया था? गुरु अमरदास ने इसको प्रारंभ किया था। गुरु अमरदास तीसरे गुरु थे, ये आपको थर्ड गुरु थे, ये तीसरे गुरु थे, ये आपको याद रखना है। उनका जन्म जो है 1552 में हुआ था। 1552 में उनका जन्म हुआ था और 1574 में उनकी शहादत हुई थी। और ये हिंदुओं से इन्होंने हिंदुओं से पृथक करके एक नया विवाह पद्धति स्टार्ट किया था, जिसको आनंद कारज या लवन नाम से जाना जाता है। और इनकी एक पुत्री थी जिनको गुरुपुत्री के नाम से जाना जाता था। गुरुपुत्री थी जिनका नाम था बीबी भानी। इनके पति का नाम था गुरु रामदास, जो सिख के चौथे गुरु बने। गुरु रामदास से इनका विवाह हुआ था, जो सिख के चौथे गुरु थे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा, सबसे ज़्यादा जो फल का उत्पाद है वो आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश, इसके बाद जो है महाराष्ट्र, उसके बाद अपना यूपी है, यूपी के बाद आप एमपी है, और फिर गुजरात है। ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये तीनों फिक्स हैं, ये बार बार इसी क्रम में रहते हैं। इसके साथ ही कभी कभी पूछ लेता है सब्जियों में नंबर, तो आपको ये भी याद रखना है कि सब्जियों में यूपी प्रथम नंबर पे है, फिर वेस्ट बंगाल है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, और उसके बाद एमपी है, फिर बिहार है, और फिर आप नोट कर लीजिएगा गुजरात है। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? तो आपको बता दें, उस समय 17 और 18 में जो है भारत को लगभग 156.80 बिलियन डॉलर का जो है घाटा हुआ था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगभग 21 महीनों की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था, ये भी सही है। 1975 में आपातकाल के समय फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति थे, ये भी सही। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा डी, इसका आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? अनुच्छेद 19 से भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सही है। अनुच्छेद 19 भी शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित या इकट्ठा होने की और सभा करने की स्वतंत्रता। सी में देखते, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। तो इसमें सभी कथन सही हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। और लगभग मतलब सेम रहता है राष्ट्रपति और राज्यपाल का कार्यकाल। और राज्यपाल राष्ट्रपति के अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु के व्यक्ति राज्यपाल बन सकते नहीं, 35 वर्ष की आयु राज्यपाल बन सकते हैं।